हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कोड्स के बारे में। ये कोड्स का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 वाला जो वीडियो था, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें अपन ने 5 कोड्स डिस्कस किए थे। ये वाला जो वीडियो है, इसमें भी अपन 5 कोड्स डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो रेडी, स्टार्ट करते हैं। आपको आई होप बेसिक स्ट्रक्चर मालूम है सी का, सी में कैसे कोड करते हैं। तो 6 सेक्शंस होता है। ठीक है, बट एक्चुअली जब कोड करते हैं ना, तो 6 के 6 सेक्शन यूज करने की नीड नहीं है आपको। आप इसमें से दो तीन, एक्चुअली दो तीन भी नहीं, आपको सिर्फ ये लिंक सेक्शन यूज करना है और ये वॉइड मेन वाला सेक्शन यूज करना है। इसके अलावा कोई और सेक्शन यूज करने की नीड नहीं है। इतना करोगे तो भी वो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा। ठीक है, सो लिंक सेक्शन और वॉइड मेन। ठीक है, फिर वॉइड मेन के अंदर क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच, ये लिखना कंपलसरी है अगर आप टर्बो से यूज कर रहे हो। अगर आप टर्बो से यूज कर रहे हो तो ये लिखना आपको कंपलसरी है। समझ में आया? तो देखो कोड करते हैं। सबसे पहला कोड है कन्वर्ट मंथ्स टू डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, आपको मंथ्स दिए है, आपको डेज में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, एक महीने में कितने दिन होते हैं ऑन एवरेज? एक महीने में 30 दिन होता है। ठीक है, एवरेज गिन रहा हूं मैं, 31 भी होता है बट मान लो 30 दिन होता है। तो अगर कोई बोलता है कि मेरे पास 4 महीने हैं, तो कितने दिन होंगे मेरे पास? तो 430, मतलब 4 into 30 कितना होता है? 120 दिन होते हैं मेरे पास। ठीक है, सो आपने अगर पिछले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि आपका जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आप इनपुट करोगे, फिर आप प्रोसेस करोगे, और फिर आप आउटपुट करोगे। या पिछले वाला वीडियो देखा है जिन्होंने, उन सबको पता है कि ये प्रोसीजर होता है। इसका मतलब क्या है, मैं किसको इनपुट करूंगा? जो मेरे को दिया है। मतलब मेरे को किसको इनपुट लेना है? मंथ्स को, कि भाई कितने महीने हैं मेरे पास। फिर मैं क्या फाइंड करूंगा? फिर मैं प्रोसेस फाइंड करूंगा जिसके अंदर आपको फॉर्मूला का यूज करना है। अभी देखो फॉर्मूला कैसे मिलेगा मेरे को, सोचो। बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर मेरे को डेज फाइंड करना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जितने भी महीने हैं मेरे पास, उसमें मैं 30 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे पास 4 महीने हैं तो उसमें मैंने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे 6 महीने हैं तो मैंने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। कितना सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला है ना। तो मैं डेज अगर मेरे को फाइंड करना है, तो डेज कैसे मिलेंगे मेरे को? मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 30। एवरेज लिख रहा हूं मैं। अभी 31 भी लिख सकते हो, या तो 30 भी लिख सकते हो, या 29 भी लिख सकते हो, बट मैं ऑन एवरेज 30 लेके चलता हूं। ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस भी हो गया। फिर मेरे को क्या प्रिंट करना है, मतलब क्या आउटपुट करना है? डेज को। बिकॉज इधर उसने बोला है कि डेज को आपको प्रिंट करना है। उसने क्या बोला था क्वेश्चन में? क्या बोला कि आपको मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है। तो जो लेफ्ट साइड है वो आपको इनपुट लेना है, और जो राइट साइड है वो आपको आउटपुट करना है। बहुत सिंपल। समझ में आ गया? तो देखो कोड देखते हैं इसका। अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है तो आपको ये वाला वीडियो फटाफट समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये इनपुट का पार्ट है। मैंने एक वेरिएबल बनाया मंथ्स नाम का। फिर मैंने मैसेज प्रिंट किया है। ठीक है, मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, और उसके बाद मैंने किसको स्कैन किया है? मंथ्स नाम के वेरिएबल को। ठीक है, सो मैंने एक मंथ्स नाम का वेरिएबल बनाया, फिर मैंने एक मैसेज लिखा है। ठीक, कुछ भी मैसेज लिख सकते हो आप। और फिर मैंने स्कैनफ किया किसको? एम नाम के वेरिएबल को। एम नाम के वेरिएबल को मैंने स्कैन कर दिया। परसेंटेज डी क्यों लिखा मैंने? सोचो, बिकॉज वेरिएबल कैसा है? इंटीजर है। अगर इंटीजर वेरिएबल है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? परसेंटेज डी। अगर ये फ्लोट होता तो आपको क्या लिखना पड़ता? परसेंटेज एफ लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है? सो इनपुट वाला पार्ट तो हो गया। फिर अपन क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोसेस। तो मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को डेज फाइंड करना है। तो डेज कैसे मिलेंगे? मंथ्स इंटू 30। भाई जितने भी महीने हैं उसको अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? डेज मिल जाएगा। बहुत सिंपल। तो प्रोसेस भी हो गया मेरा। और फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं आउटपुट करूंगा। किसको आउटपुट करूंगा मैं? इस चीज को। किसको? डेज को। बिकॉज उसने बोला है कि डेज को प्रिंट करो आप। ठीक है, कन्वर्ट मंथ्स टू डेज। सिंपल। नेक्स्ट कोड करता है उल्टा, डेज टू मंथ्स। ठीक है, तो ये उल्टा है। अगर एक महीने में 30 दिन होता है ऑन एवरेज, अगर 30 दिन होता है, तो एक दिन में कितने महीने होते हैं? ठीक है, एक्चुअली ऐसा कोई सवाल नहीं है, बट एक दिन में कितने महीने होते हैं? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1/30 मंथ है। समझ में आ रहा है? मैथ्स तो आता है ना सबको यार। ठीक है, मैथ्स सिखाना पड़ेगा मेरे को। 1 into 1 डिवाइड बाई 30।
ठीक है, इतने महीने हैं मेरे पास। अगर एक महीने में 30 दिन होता है तो एक दिन जो होता है वो 1/30 ऑफ 1/30th मंथ होता है, ऐसा बोलता है कि महीने का तीसरा हिस्सा होता है, मतलब 30वां हिस्सा होता है। ठीक है, भाई मैथ्स मेरे को नहीं सिखाना, ठीक है, मैं कोडिंग सिखाने आया हूँ इधर। तो देखो चुपचाप पढ़ लो। तो मेरे को क्या पता चला कि अगर मेरे को डेज टू मंथ्स कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन मेरा है कि आप डेज से मंथ कन्वर्ट करो। तो मेरे को पता चला कि मैं इस चीज को इनपुट लूंगा, इस चीज को मैं आउटपुट करूंगा, और बीच में कुछ प्रोसेस है, राइट, बीच में कुछ प्रोसेस है। सो प्रोसेस में मेरे को ऐसा पता चला कि अगर मेरे को मंथ फाइंड करना है, अगर मेरे को मंथ फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, डेज में से 30 डिवाइड कर दूंगा, राइट। पिछले वाला जो कोड था उसमें उल्टा था, उसमें आपको डेज फाइंड करने थे। तो आपने क्या किया था, मंथ्स में 30 मल्टीप्लाई किया था पिछले वाले कोड में, है ना, पिछले वाले कोड में ऐसा किया था ना, मंथ्स में 30 मल्टीप्लाई किया था। तो इस बार अगर आपको मंथ्स फाइंड करना है तो आप डेज में 30 डिवाइड कर दोगे, राइट। मैथ्स तो आता है सबको यार, ठीक है। सो ये आप करना है, बस हो गया। और फिर आउटपुट किसको करना है आपको, मंथ्स को। सो देखो, ये इनपुट वाला पार्ट है जिसमें मैं किसको इनपुट लूंगा, डेज को, बिकॉज उसने बोला है कि डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। सो समझाओ मैं, चलेगा, ठीक है। ये डेज नाम का वेरिएबल है। देखो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, आपको डी नाम का वेरिएबल लिखना हो तो डी नाम का ले लो, डी वाई नाम का लेना हो तो डी वाई नाम का ले लो, फर्क नहीं पड़ता। फिर आप मैसेज प्रिंट करोगे, ठीक है, मैं लिखूं पूरा, मेरे को कंटाला आ रहा है अभी। और फिर आप स्कैनफ से डी वाई को इनपुट ले लोगे, ठीक है, एक की एक चीज है ये, मैं, ठीक है, ये इनपुट वाला कोड है। फिर आपको आउटपुट प्रोसेस करना है, क्या करना है, प्रोसेस। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को मंथ्स फाइंड करना है ना। अभी देखो, ध्यान रखना है, ये जो, इसको जब आप डिवाइड करते हो तो मे बी आपका आंसर पॉइंट में आ सकता है। तो आपको वेरिएबल कैसा लेना है, फ्लोट का। देखो आपको ये चीज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरा आंसर जो है अगर वो डेसिमल में आ रहा है, मतलब पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को फ्लोट लेना ही पड़ेगा। अगर मेरा आंसर इंटीजर में आता है तो मतलब मैं इंट ले सकता हूँ, बट अगर डेसिमल में आता है तो मेरे को फ्लोट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने मंथ्स को कैसा लिया है, फ्लोट लिया है, ठीक है। सो ये आपका प्रोसेस हो गया। और फिर आप क्या करोगे, फिर आप आउटपुट करोगे, किसको आउटपुट करोगे, मंथ्स को, ठीक है। इनपुट किया, प्रोसेस किया और आउटपुट किया, डन। एक और क्वेश्चन करते हैं, ईयर्स टू मंथ्स, ठीक है, ये भी सिंपल ही है। आपको साल दिए, आपको महीने निकालना है। तो ये तो बहुत पप्पू क्वेश्चन है, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। तो अगर कोई बोले कि मेरे पास 4 साल है तो कितने महीने होते हैं मेरे पास 48 महीने होंगे। 4 12 जा कितना होता है, 48। कोई बोले मेरे पास 5 साल है तो कितने महीने होते हैं, 60 महीने होते हैं। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं है, आप ईयर्स को इनपुट लोगे, फिर आप कुछ प्रोसेस करोगे और आप मंथ्स को आउटपुट करोगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास ईयर्स है तो मैं मंथ्स कैसे फाइंड करूंगा, मेरे को मंथ्स फाइंड करना है ना, तो मंथ्स कैसे फाइंड करूंगा। मैं ऐसा बोल दूं कि मैं ईयर में 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है भैया। कि भाई मेरे पास साल दिए है, मेरे को महीने निकालना है, तो कैसे क्या करूंगा मैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी ने बोला 5 साल है, तो 5 × 12 कितना होता है, 60, 60। किसने बोला 6 साल है, 12 6 72। समझ में आ रहा है? तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी हो गया मेरे पास। और आउटपुट किसको करूंगा मैं, महीनों को, कितने मंथ्स है मेरे पास, ठीक है। तो एक का एक ही हो रहा है, आपको आई होप समझ में आ रहा है। तो ये आपका इनपुट है, इसको इनपुट लेंगे अपन, ईयर्स को। फिर ये आपका प्रोसीजर है, प्रोसेस। तो मैं क्या फाइंड करूंगा, मंथ्स को। अभी देखो, अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंटीजर ही आएगा, राइट, ऑब्वियसली इंटीजर ही आएगा। तो मैंने इसलिए मंथ्स जो है उसको इंटीजर लिया है। आपको फ्लोट लेना है तो आप सारी चीजों को फ्लोट ले लो, आपको इंट यूज नहीं करना तो आप सारी चीजों को फ्लोट ले लो, चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। सो फ्लोट लोगे तो भी चलेगा। सो ये प्रोसेस हो गया। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में मैं आउटपुट कर दूंगा, किसको आउटपुट करूंगा मैं, मंथ्स को, राइट। सो परसेंटेज डी, और किसको आउटपुट करेंगे, मंथ्स को। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल।
अभी देखो, अभी बहुत मस्त क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका काफी बार आ चुका है 7 मार्क में। ये वाला मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। स्वैप टू नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ए 10 है और बी नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 20 है। मेरे को क्या करना है, मेरे को ए की वैल्यू 20 बनानी है और बी की वैल्यू 10 बनानी है। क्या बोलते हैं इसको? स्वैप। क्या बोलते हैं? स्वैप। स्वैप मतलब अलट पलट। 10 की जगह 20 करना है, 20 की जगह 10 करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं ना, मैंने कैसे सोचा था, मैं एक 3 वेरिएबल लूंगा। कितने वेरिएबल लूंगा मैं? 3। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं, अपन ने ऐसी कोई गेम खेली आपने, ऐसा वो 3 बकेट वाली, जिसमें क्या होता है, ठीक है, जो तीसरी बकेट है ना वो खाली है। सबसे पहले मैं ये जो 10 है ना, ये 10 को मैंने इस वाली बकेट में ले लिया। 10 को मैंने कहा ले लिया? इस वाली बकेट में। फिर ये जो 20 है ना, इसको मैंने इधर ले लिया। मतलब ये 20 कहाँ आ जाएगा? इधर आ गया, ठीक है। सो मैंने इधर से इधर ला गया। और फिर ये जो 10 वाला जो इधर था, उसको मैंने कहाँ ला दिया? इधर। तो देखो स्वैप हो गया ना। मजा आई? मजा आई? मजा आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं, वो बताओ पहले। समझ में आया क्या किया अपन ने? पहले ये जो वेरिएबल था इसको इधर ले लिया, फिर इधर ये जो 20 वाला जो था इसको इधर ले लिया, और फिर ये जो 10 वाला था इसको अपन ने इधर ले लिया। तो क्या हो गया? ये स्वैप हो गया। ओके। सो देखो कैसे लिखेंगे इसको। देखो शांति से लिखना है, बहुत कोई उतावट नहीं है मेरे को, ठीक है। स्वैप का लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर मेरे को ए की वैल्यू 10 है, इसका मतलब क्या है? 10 नाम की वैल्यू किस में है? ए में। अगर मैं ए इक्वल टू बी लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि बी की जो वैल्यू है वो किस में चली जाएगी? ए में चली जाएगी। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो ये इधर 10 है, इधर 20 है। मेरे को ये वाली वैल्यू कहां पे लानी है? मेरे को ये वाली वैल्यू इधर लानी है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सी इक्वल टू ए। इसका मतलब है ए की जो वैल्यू है वो किस में चली जाएगी? सी में चली जाएगी। कहां जाएगी? सी में। तो ए की वैल्यू किस में चली गई? सी में। मतलब ये 10 कहां पे आ गया? ये 10 इधर आ गया। फिर मेरे को क्या करना है, बी की वैल्यू को मेरे को ए में लाना है। इसका मतलब है बी की वैल्यू को मेरे को किस में लाना है? ए में। तो मैं क्या लिखूंगा? ए इक्वल टू बी, ठीक है, उल्टा लिखना है, ठीक है। सी में ऐसा होता है ना कि अगर आप ए इक्वल बी इक्वल टू 20 लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? 20 की वैल्यू बी में जा रही है ना, बी की वैल्यू 20 में नहीं जा रही है, 20 की वैल्यू बी में जा रही है। तो बी की वैल्यू किस में चली गई? ए में, ठीक है। तो ये जो 20 है ये कहाँ पे आ गया? इधर आ गया। फिर फाइनली मेरे को क्या करना है, ये जो 10 है इसको मेरे को इधर लाना है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? सी की वैल्यू को मेरे को बी में लाना है। सी की वैल्यू को मेरे को किस में लाना है? बी में। तो मैं क्या लिखूंगा? बी इक्वल टू सी। तो अगर आप ये 3 चीजें लिखोगे तो आपका स्वैप हो जाएगा। बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। अगर आपको याद भी रह जाएगा, देखो सिंपल ही है, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। इतना ही लिखना है और कुछ नहीं है। इतने से स्वैप हो जाता है। मजा आए? ठीक है, गेम जैसा था ना। तो देखो अभी ये जो है ना, इसमें आपका ये वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाला नहीं चलेगा। ठीक है, देखो इसमें एक्चुअली थोड़ा अलग है। इसमें आपका इनपुट किसको करना है? इसमें आपका ए और बी को इनपुट लेना है। बिकॉज आपके पास दो नंबर्स हैं। कौन से? ए वाला नंबर और बी वाला नंबर। ठीक है, मैंने तो एग्जाम्पल लिया था, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। एक्चुअली 10 20 नहीं, कुछ और भी हो सकता है ना, मेरे को थोड़ी पता है। सो आपको इनपुट किसको लेना है? ए और बी को। फिर प्रोसेस में आपको क्या करना है? आपको ये वाला प्रोसेस करना है, ये वाला। ये जो प्रोसेस है, ये किसका प्रोसेस है? ये एक्चुअली स्वैप का प्रोसेस है। तो प्रोसेस हो गया। फिर आपको आउटपुट करना है, तो आउटपुट भी आप ए और बी को ही करोगे, ठीक है। इसमें ये कैच है, आपको इनपुट भी सेम चीजों को करना है, प्रोसेस स्वैप का करना है, और आउटपुट भी सेम चीजों को करना है। ठीक है, तो देखो इसका कोड देखते हैं। सो देखो ध्यान से, तो ये मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए, ए बी और सी नाम के। फिर ये जो पार्ट है ये मेरा इनपुट का पार्ट है। मतलब सबसे पहले मैंने किसको इनपुट लिया? ए और बी को मैंने इनपुट ले लिया। मतलब ए और बी मेरा इनपुट हो गया। फिर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट प्रोसेस का है। ये मैंने प्रोसेस किया। ध्यान से देखो तो मैंने इसके ऊपर मैंने एक और आउटपुट किया है कुछ। तो इसको बोलते हैं बिफोर बिफोर स्वैप। क्या बोलते हैं इसको? बिफोर स्वैप। मतलब अगर मैं स्वैप कर रहा हूं दो नंबर्स को,
तो उसके पहले ओरिजिनल वैल्यू मेरे को प्रिंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बिफोर स्वैप है। और ये वाला जो आउटपुट है, ये आपका आफ्टर स्वैप है। ये आपका कौन सा आउटपुट है? आफ्टर स्वैप वाला। तो इसका थोड़ा उल्टा पुल्टा है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है। इनपुट किसको करेंगे अपन? ए और बी को। फिर मैंने इधर प्रोसेस किया है, बट प्रोसेस के पहले मैंने बिफोर स्वैप वाला आउटपुट किया है। मतलब ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ओरिजिनल वैल्यू मान लो 10 और 20 है, तो ये बिफोर स्वैप है। फिर मैं स्वैप करूंगा, और फिर आफ्टर स्वैप मैं वापस प्रिंट करूंगा। आफ्टर स्वैप में ए और बी को वापस प्रिंट करूंगा। सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो आपको आफ्टर स्वैप भी प्रिंट करना पड़ेगा। आपको दोनों चीजें प्रिंट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका कोड प्रॉपर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये स्वैप का लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा गेम जैसा था, मजा आई आपको, आई होप समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है। इसको आप एक और मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सेकंड मेथड है ना, ये विथआउट थर्ड वेरिएबल है। क्या बोलते हैं इसको? विथआउट थर्ड वेरिएबल। ये जो पिछले वाला कोड था, उसमें उसमें अपन ने एक्स्ट्रा एक वेरिएबल यूज किया था सी नाम का। इसमें मैंने एक्स्ट्रा एक वेरिएबल यूज किया सी। ये जो सेकंड मेथड है, इसमें अपन थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। तो देखो, दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है? दोनों में ध्यान से देखो तो ये स्वैपिंग का डिफरेंस है। देखो, इसमें मैंने कुछ अलग लॉजिक यूज किया है, इसका प्रोसेस कुछ अलग है, इसका प्रोसेस कुछ अलग है, समझ में? बाकी पूरा कोड सेम है। देखो, इसमें इनपुट लिया था, इसमें बिफोर स्वैप प्रिंट किया, फिर आफ्टर स्वैप प्रिंट किया। इसमें भी सेम ही है। इसमें इनपुट किया मैंने, फिर ये आउटपुट किया मैंने बिफोर स्वैप, ठीक है। ये आपका बिफोर स्वैप वाला है। फिर ये आपका जो आउटपुट है, ये आफ्टर स्वैप वाला है। पर बीच में ये जो लॉजिक है ना, ये चेंज हो गया। देखो, ये जो लॉजिक है, ये चेंज हो गया। तो लॉजिक मैं समझाता हूं। देखो, आपका लॉजिक ऐसा है: ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, और ए इक्वल टू ए माइनस बी। अभी देखो, बहुत सारा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। मेरे को फाइनली क्या बनाना है? मेरे को ए की वैल्यू को 20 बनाना है, बी की वैल्यू को 10 बनाना है। मेरे को ये बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे। इनिशियली ए की वैल्यू क्या है? 10। बी की वैल्यू क्या है? 20। फिर मैंने ऐसा लिखा है ए प्लस बी, मतलब 10 प्लस 20। तो ए की नई वैल्यू कितनी हो गई? 30। ए की नई वैल्यू कितनी हो गई? 30। और बी की वैल्यू तो 20 है, बी को तो छेड़ा नहीं है अपन ने, बी को तो चेंज नहीं किया। फिर देखो वापस, ए माइनस बी। अभी ए की वैल्यू कितनी है? 30 है, ए की वैल्यू चेंज हो गई। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 20 है। तो 30 माइनस 20 कितना होता है? 10। 30 माइनस 20 कितना होता है? 10। तो बी की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी रहेगी? ए की वैल्यू 30 रहेगी। फिर वापस देखो, ए माइनस बी। अभी ए की वैल्यू कितनी है? 30। बी की वैल्यू कितनी है? 10। तो 30 माइनस 10 मतलब 20। तो ए की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और बी की नई वैल्यू कितनी है? 10। तो फाइनली देखो, स्वैप हो गया है। आई होप समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको नई वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, वैसे वैसे आपको नई नई वैल्यू यूज करनी है। आपको ओरिजिनल वैल्यू यूज नहीं कर पाओगे, आपको नई वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। सो ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, और ए इक्वल टू ए माइनस बी। ये आपका लॉजिक है। आई होप समझ में आ रहा है। इसको छेड़खानी नहीं करनी है इस लॉजिक से। ये आपको याद कर लो, या तो फिर समझ लो, कुछ भी कर लो, बट यही लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क में डेफिनेटली आ सकता है, और काफी बार पूछा भी है इन्होंने कि स्वैप टू नंबर्स विथआउट थर्ड वेरिएबल। इसमें देखो, मैंने कोई अलग वेरिएबल यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ ए और बी यूज किया है। मैंने कोई सी नाम का वेरिएबल यूज नहीं किया, ठीक है। पिछले वाला जो कोड था, उसमें अपन ने सी नाम का वेरिएबल यूज किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल है, फर्स्ट वाला कोड। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप इसका कोड आपको समझ में आ गया। पहले इनपुट है, फिर बिफोर स्वैप वाला आउटपुट है, फिर प्रोसेस है, और फिर आफ्टर स्वैप वाला आउटपुट है, ठीक है। तो ये अपन के 5 कोड अपन ने डिस्कस किए आज। सबसे पहले मंथ टू डेज, ठीक है। डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? मंथ्स इंटू 12, ठीक है। फिर डेज टू मंथ्स, ठीक है। सो मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे?
डेज डिवाइड बाय 12, फिर ईयर्स टू मंथ्स, ठीक है। सो मंथ्स कैसे मिलेंगे आपको, ईयर को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है, इसमें थर्ड वेरिएबल को यूज करना है। तो कैसे लिखेंगे, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, ठीक है, ये लॉजिक है। फिर विथआउट थर्ड वेरिएबल, मतलब थर्ड वेरिएबल के बिना, तो उसमें क्या था, ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी और ए इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, ये आपका विथआउट थर्ड वेरिएबल है। तो 5 कोड अपन ने डिस्कस किए, पांचों कोड में लॉजिक तो सेम है। पांचों कोड में कहा गया, पांचों कोड में लॉजिक क्या है, आपको इनपुट करना है, आपको प्रोसेस करना है और आपको आउटपुट करना है। बस ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है स्वैप वाले, इसको आपको अलग से ध्यान से करके जाना है, ये डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से करना, बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।